आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास पेशकश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर केंद्रित कार्यक्रम नेताजी कहीन। मैं ललित सिंह राजपूत और आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी। उन्होंने अपने पिता की उंगली पकड़कर प्रशासनिक और राजनीति के सभी दांवपेच सीखे हैं, जिसका इस्तेमाल कर कभी कभी वो छत्तीसगढ़ के सियासत में भूचाल ला देते हैं और लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम इन्हीं सभी समीकरणों पर सीधा बात करेंगे अमित जोगी जी से। धन्यवाद ललित जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला के इस कार्यक्रम में। इस बार विधानसभा चुनाव नजदीक है, जेसीसी के मुद्दे क्या होंगे? छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देख लिया, 5 साल कांग्रेस की सरकार को भी मौका दिया और उन्होंने पाया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही राष्ट्रीय दल जनता के खिलाफ वादा खिलाफी करने में, भ्रष्टाचार करने में, उन दोनों में आपसी होड़ मची हुई है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। ऐसे में मुझको लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि एक नए विकल्प को अवसर दे। पिछले चुनाव में हमारे पास बहुत कम समय था, मात्र 2 महीने का समय था, सिंबल मिला था हमें चुनाव आयोग के द्वारा, बहुत कम संसाधन थे। उसके बावजूद हमारे गठबंधन के 7 विधायक बने, हमको 14% लगभग वोट भी मिला और प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक क्षेत्रीय दल को मान्यता भी दी गई। तो एक बहुत मजबूत नींव मेरे पिताजी रख कर गए हैं। जो लोगों को ये लगता है कि अब जोगी जी हमारे बीच में नहीं रहे, कोरोना काल में उनका स्वर्गवास हो गया, उनको ये लगता है कि अब जोगी जी नहीं हैं तो उनकी पार्टी जो है अनाथ हो गई है। तो उन लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहते थे कि जिन लोगों के ऊपर 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़ियों का हाथ है, वो कभी अनाथ नहीं हो सकते। आज भले ही हमारे पास जनबल नहीं है, सत्ता बल नहीं, धन बल नहीं है, सत्ता बल नहीं है, लेकिन जनबल हमारे साथ है। अगर जोगी परिवार ने कुछ कमाया है तो जनता का प्यार, उनका आशीर्वाद कमाया है। इस बार चुनाव में किन वादों के साथ जनता के बीच जाएंगे? मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति दोनों राष्ट्रीय दलों की जो नूरा कुश्ती है, ये दोनों लड़ते हैं। पर मेरा अभी 2 साल का बेटा है, वो कार्टून नेटवर्क देखता है, उसमें कार्टून एक आता है टॉम एंड जेरी। तो ये बीजेपी और कांग्रेस जो हैं टॉम एंड जेरी जैसे आपस में लड़ते रहते हैं। अब इसमें बिल्ली कौन है, इसमें चूहा कौन है, ये तो जनता तय करेगी। पर जो मैं देख रहा हूँ खेल हो रहा है प्रदेश में, प्रदेश की जनता के आगे, बिल्ली जब चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाती है तो एक ऐसा पिंजरा लगाती है जिसका सामने का जो आने का रास्ता है वो तो छोटा है, लेकिन पीछे जाने का रास्ता पूरा खुला रहता है। तो ये इस प्रकार की जो राजनीति चल रही है, इससे अब छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त है। भाजपा की बात करें, प्रमुख विपक्षी दल हैं। हालांकि 15 साल राज करने के बाद जनता उनको मात्र 13-14 सीटों पर ले आई, 15 सीटें भी नहीं छोड़ी उनके लिए। तो वो उस नतीजे के बाद मुझे लगता है कोमा में चले गए हैं। उनको मोतियाबिंद हो गया है। जैसे हम और आप डॉक्टर लोग बोलते हैं मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद नहीं, मोदियाबिंद। ये मोदियाबिंद ऐसी बीमारी है जिसमें उनको क्या दूर की चीज़ें दिखती हैं। चीन दिख रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है, हिंदू दिख रहा है, मुसलमान दिख रहा है, ये बड़ी बड़ी बातें उनको दिखती हैं। पर जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं होती, कोई बहस नहीं होती।
जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को जो ऐतिहासिक जनादेश मिला उसके दो कारण थे। एक तो जो 15 साल रमन सरकार के खिलाफ जनता में रोष था, एक एंटी इनकम्बेंसी थी, वो कारण था। और दूसरा कि कांग्रेस ने जो हमारा एक शपथ पत्र हमने बनाया था चुनाव के 6 महीने पहले, ठीक चुनाव के पहले उन्होंने उसको फोटोकॉपी करके उसका नाम बदल दिया, उसको जन घोषणा पत्र कर दिया। पर जो बातें हमने कही थी ठीक उसकी नकल की गई। कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, 2500 धान का समर्थन मूल, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, जितने हमारे मुद्दे थे डिट्टो उन्होंने वो कॉपी करा, नकल करी। लेकिन नकल करने में भी अकल की जरूरत है। एक भी वादा 2500 रुपया धान का समर्थन मूल, एक बात को हम अलग कर दें तो कोई भी वादा, जो 36 वादे उन्होंने किए थे, कोई भी वादे पर काम नहीं किया गया। स्थिति जस की तस है, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पार कर गया है। मतलब सीधे सीधे आपका कहना है कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने तैयार किया वो जेसीसी की कॉपी थी? ये तथ्यात्मक बात है जी। हमारा। आप शपथ पत्र देख लीजिए। मेरे पिताजी ने भारत की राजनीति में एक नई शुरुआत करी थी। उन्होंने कहा था कि भाई जनता का भरोसा अपनी राजनीति से खत्म होते जा रहा है, क्योंकि चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे होते हैं, सबके यहाँ 15 लाख रुपया हम दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई वादा पूरा नहीं होता। तो नेताओं को अकाउंटेबल, जवाबदेह कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने खुद हाईकोर्ट जाकर एक एफिडेविट, शपथ पत्र भरा, जिसमें कहा कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं इन इन बातों को पूरा करूंगा, और अगर नहीं करता हूं तो छत्तीसगढ़ का कोई भी मतदाता मुझको कोर्ट के कटघरे में खड़ा करके मेरे विरुद्ध मुकदमा चला सकता है, मेरे को 2 साल तक की सजा भी दिला सकता है। तो अगर बीजेपी में दम है, कांग्रेस में दम है, जो वो बात कह रहे हैं, इतनी ऊंची ऊंची बातें कह रहे हैं, वो एफिडेविट में लिख के देना। भूपेश बघेल जी का भी एक नारा है, नरवा गरवा गुरवा बारी, ये छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। जो सबसे बड़ी समस्या है, ये नरवा गरवा गुरवा बारी नहीं है, बेरोजगारी की समस्या है, उस पर कोई बात नहीं होती। अभी हमारे यहाँ विधानसभा सत्र चला, आरक्षण को लेकर बहुत बहस हुई कि इस समुदाय को कितना आरक्षण दिया जाए, उस समुदाय को कितना आरक्षण दिया जाए, लेकिन वो सब बातें हम बाद में तय कर लेंगे। पहले तो ये प्रावधान होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी नौकरियां हैं, जितने भी रोजगार हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, चाहे एनजीओ के हों, सब में छत्तीसगढ़ के माटी पुत्रों के लिए 95% आरक्षण किया जाएगा, कम से कम 95। इस बात पे अग्रीमेंट हो जाए, फिर बाकी चीजें हम तय कर लेंगे। लेकिन इस मूल बात पर दोनों पार्टियां कुछ नहीं कहती। यहां कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं वो छत्तीसगढ़ में आए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ की आदिवासियों की जमीन का 1 इंच भी उद्योगपतियों को नहीं देंगे, यहाँ खदान नहीं खुलने देंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने 15 साल के कार्यकाल में उस इलाके में एक औद्योगिक घराने को नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं, उसको 3 खदानें दी। इन्होंने अपने 4 साल में उसी औद्योगिक घराने को 15 खदानें दे दी। तो ये क्या हो रहा है? पेशा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे प्रदेश में केवल लूट की सरकार चल रही है। जैसे पूरे आपने देश में देखा, एक कर प्रणाली, एक देश एक कर, जीएसटी, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 2 कर लगते हैं, एक तो जीएसटी है और दूसरा बीएसटी। जीएसटी में अगर कहीं कुछ गड़बड़ी आदमी कर भी दे तो उसको माफी है, लेकिन बीएसटी में कोयला निकाल रहे हो तो 25 रुपया प्रति टन बीएसटी जमा करो, लोहा निकाल रहे हो। बीएसटी का फुल फॉर्म मुझे बताने की जरूरत है क्या? यह भूपेश सेल्स टैक्स है, बीएसटी। लोहे पे 130 रुपया प्रति टन जमा करो, रेत पे 6000 रुपया प्रति ट्रक जमा करो, शराब पे
जितना सरकारी खजाने में दे रहे हो उतना ही कच्चे में आप बीएसटी में जमा करो। ये इस तरह का सुनियोजित व्यवस्थित लूटपाट छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं, मैं समझता हूं भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई है। इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारा तो क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है, जी जी बातें उठती रहती हैं कि आज हमारी पार्टी कांग्रेस में विलय कर रही है, बीजेपी में विलय कर रही है। दोनों बातों से मैंने खंडन कर दिया तो बोले नहीं आप बीआरएस में विलय कर रहे हो। अरे ये सब क्या बात है, हमारा विलय हो चुका है, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हमारा विलय हो चुका है, अब और किसी की संभावना नहीं है। हाँ, आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए मैं चाहता हूं कि जो प्रदेश का गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई वोट है वो विखंडित ना हो। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मान्यता भले नहीं मिली है, हमारे प्रदेश के इतिहास में उनका अभी तक खाता भी नहीं खुला है, लेकिन वो अपने अपने स्थानों में प्रभाव रखते हैं और मुझको लगता है कि जोगी जी का और उनका प्रभाव अगर मिल जाए तो फिर हम लोग वहाँ पे विधायक निश्चित रूप से बना सकते हैं। बशर्ते मैं बात करूंगा सरगुजा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 30 सालों से काम कर रही है, वहाँ के आदिवासियों की लड़ाई लड़ रही है। अभी हाल ही में बस्तर में जब पेशा कानून का उल्लंघन किया जा रहा था इस सरकार के द्वारा, खदानें निजी घरानों को नीलाम की जा रही थी, तो एक सर्व आदिवासी समाज भी वहाँ पर खड़ा हुआ, सामाजिक संगठन जो अपनी मातृभूमि, अपनी लोगों की संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि वो जो सर्व आदिवासी समाज है उसके साथ बस्तर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, उसके साथ सरगुजा में, मैदानी इलाकों में और जो प्लेयर्स हैं उनके साथ कुछ हम लोग साझा रणनीति बनाएं। भले ही मैं उस रणनीति का नेतृत्व ना करूं, मुझसे कई और वरिष्ठ नेता हैं, अरविंद नेताम जी हैं, कोई भी करे। ये लड़ाई अमित जोगी की या जोगी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ के भविष्य की है। देखिए, दोनों पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी में और हमारी पार्टी जोगी पार्टी में अंतर क्या है? एक ही अंतर है बस, उन दोनों पार्टियों का हाईकमान दिल्ली में है। कुछ भी करना है उनके नेता दिल्ली भागते हुए जाते हैं, वहां से परमिशन लेके आते हैं। पर अमित जोगी की पार्टी का, स्वर्गीय अजीत जोगी जी की पार्टी का हाईकमान जो है वो दिल्ली में नहीं है, वो छत्तीसगढ़ की जनता है। तो मुझे किसी से परमिशन लेने की, ना मोदी जी से ना राहुल जी से किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ की जनता का आदेश होगा कि 3200 रुपया हमें धान का समर्थन मूल्य दो तो मैं दूंगा। अगर उनका आदेश हो गया कि और राज्यों में 3000 रुपया पेंशन मिल रही है और राज्यों में 1500 रुपया पेंशन मिल रही है, हमारे यहां पे भी 3000 रुपया पेंशन लागू करो, तो मैं लागू करूंगा। और राज्यों में 95%, कई राज्यों में तो 100% माटी पुत्रों के लिए आरक्षण कर दिया गया है, हमारे यहां पे भी ऐसा करो, तो अमित जोगी वो करेगा बिना किसी से पूछे, मतलब केवल जनता। जी जी, मतलब आप कह रहे हैं कि यदि जेएसएसजी सत्ता में आए तो ये सारे वादे जो आप कह रहे हैं पूरे होंगे? देखिए, मेरा नाम जोगी है, जोगी जी का खून मेरी रंगों में दौड़ रहा है और छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं कि जोगी है तो जान चली जाएगी लेकिन जुबान नहीं जाएगी। जी। बीजेपी पीएम आवास और केंद्रीय योजनाओं की सफलता गिना रही है, ऐसे में जेसीसी की क्या रणनीति होगी? देखिए, पीएम आवास जो है पिछले 4 सालों से बंद है। करीब 12 लाख हितग्राहियों का आवास कार्य का निर्माण या तो रुक गया या शुरू ही नहीं हुआ क्योंकि राज्य सरकार ने अपना अंशदान नहीं दिया। तो इन 4 साल में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? आपने क्यों नहीं कदम उठाए? अब जब ठीक चुनाव आ गया है आपको याद आती है बात? प्रधानमंत्री जी बोल के गए कि हमारी सरकार बनेगी हम तत्काल शराबबंदी लागू कर देंगे। अरे 15 साल रमन सिंह जी शुरू तो हुए थे चाउर वाले बाबा से और 15 साल में जनता ने उन्हें बना दिया दारू वाले बाबा, केवल दारू बेचने का काम किया। छत्तीसगढ़ बहुत ही कम राज्य हैं जहां सरकार खुद शराब बेचने का काम करती है।
ऐसी व्यवस्था लेके आए। तो ये क्या शराबबंदी की बात करते हैं? नियमितीकरण कर देंगे बोल रहे हैं। इन्होंने कहा था हम कांग्रेस ने कि 10 दिन के भीतर कर देंगे, एक किसी का नहीं हुआ, 5 साल हो गए। अब बीजेपी बोल रही है कि हम कर देंगे। आपको तो 15 साल जनता ने मौका दिया था, तब क्यों नहीं किया? तो ये सब बोलना बड़ा आसान है, और बीजेपी तो बोलती है हर चुनाव के बाद कि वो तो हमारे चुनावी जुमले थे। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता जुमलों के चक्कर में नहीं आने वाली। और ये जो भूपेश बघेल की सरकार है, मैं मानता हूं कि आज लोगों को लगता है कि ये सरकार वापस आ जाएगी। इसलिए आएगी क्योंकि बीजेपी जो है टोटली भूपेश बघेल के कंट्रोल में है, और भूपेश बघेल जो स्टेट की बीजेपी है, स्टेट के बीजेपी नेता हैं, वो भूपेश बघेल के कंट्रोल में है। और भूपेश बघेल स्वयं जो केंद्र में बीजेपी के नेता हैं, उनसे डरे हुए बैठे हैं, उनके कंट्रोल में है। ये सब मिले हुए हैं और जनता इस बात को समझ रही है। तो ये थे हमारे साथ जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं किसी अन्य नेता के साथ और करते हैं सियासी बात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।